चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चंदप्रभ भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज की पावन धरा, इस धरा पर स्थित गुणायतन, जहां से शंका समाधान के इस सत्र को पारस प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में लाइव देख रहे सभी दर्शकों का और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करें। देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के लिए महाराज श्री के मंगल आशीष का इंतजार रहता है। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा, हम त्रिवार नमोस्तु निवेदित करेंगे, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीष पहुंचे। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा बंधुओं, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, गुणायतन परिवार में प्रतिदिन उदार मना दान दातार अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके जुड़ रहे हैं, गुणायतन परिवार के साथी बन रहे हैं, सदस्य बन रहे हैं। आज भी नए सदस्य गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। हम बहुत सम्मान के साथ उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। अगर यहाँ उपस्थित हैं तो वे पहुँचेंगे और पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। गुणायतन परिवार से आज ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री जितेंद्र प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती सपना जितेंद्र जैन, निशांत जी श्रुति जी जैन, मुंबई महाराष्ट्र से। अगर यहाँ उपस्थित हैं तो पधारें। श्री जितेंद्र प्रेमचंद जी जैन, करतल ध्वनि से, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। श्री जितेंद्र प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती सपना जितेंद्र जैन, निशांत जी श्रुति जी जैन, मुंबई महाराष्ट्र से। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, अगर यहाँ उपस्थित हों। गुणायतन में आज निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुरेंद्र जैन, अभिलाषा जैन, दिल्ली से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी हम सम्मान करें। अगर यहाँ उपस्थित हों तो कृपया पधारें। सांगानेर जयपुर से श्रीमती मनोरमा देवी, धर्मपत्नी श्री चौथमल जी जैन ने 2 स्वर्ण की चूड़ी लगभग 25 ग्राम के आसपास स्वर्ण दान के रूप में गुणायतन को समर्पित की है। गुणायतन परिवार की ओर से इनका बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करें। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं सांगानेर जयपुर से श्रीमती मनोरमा देवी, धर्मपत्नी चौथमल जी जैन, अगर यहाँ उपस्थित हों तो कृपया यहाँ पधारें। मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ आज हमारे बीच प्रभास गिरी के मंत्री श्री अनूप चंद जी जैन, श्रीमती रेखा जैन, अभिलाष, अभिनव, आस्था, अरिहंत, आगम जैन, प्रयागराज से आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि कृपया पधारें। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच यहाँ पर श्री विजय जी गंगवाल, गुवाहाटी आसाम से हमारे बीच हैं। कृपया पधारें। और आमंत्रित कर रहा हूँ साथ में सम्मान के लिए श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन, और NL जैन साहब जयपुर से, कोषाध्यक्ष गुणायतन। कृपया पधारें। यहाँ नीचे से ही आ जाएं, यहाँ सामने से पधारिएगा, शीघ्रता से आए। श्री अनूप चंद जी जैन, श्रीमती रेखा जैन, अभिलाष, अभिनव, आस्था, अरिहंत, आगम जैन। प्रभास गिरी के आप मंत्री भी हैं और गुणायतन परिवार के साथी भी हैं। स्तंभ के रूप में एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, कुछ ही समय शेष रह गया है वर्षा योग की कलश स्थापना की घड़ियों के लिए। आप सभी लोग जानते हैं
पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज जी का वर्ष 2022 का वर्षा योग सम्मेश शिखर की पावन धरा पर संपन्न होने जा रहा है और उसकी मंगल कलश स्थापना 17 जुलाई रविवार दोपहर 1:30 बजे से प्रारंभ होगी। देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे सभी दर्शकों के लिए और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के लिए हम एक बार पुनः सूचित करना चाहते हैं, अनेक लोगों ने यहाँ आने का मन बना लिया है, अपना रिजर्वेशन भी करा लिया है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक किन्हीं कारणवश अपना यहाँ आने का कार्यक्रम नहीं बना पाया है तो ये आपका सौभाग्य है इस वर्ष के पावन वर्षायोग के मंगल कलश स्थापना में पधारने के लिए। गुणायतन परिवार की ओर से हम आपके लिए आमंत्रित करते हैं कि आप सारे कार्यों को विराम देकर के पहले मंगल वर्षायोग कलश स्थापना के मांगलिक कार्यक्रम में सपरिवार पधारिएगा और आप अपने पधारने की पूर्व सूचना गुणायतन कार्यालय में अवश्य प्रदान करें जिससे आपकी संपूर्ण व्यवस्थाएं यहाँ पर संपन्न हो सकें। अगर आप किन्हीं कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो हमारा आपसे अनुरोध है कि वर्षायोग मंगल कलश स्थापना में मुख्य कलश में कुछ ही नाम शेष रह गए हैं तो उनके लिए आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और जो अंतिम कलश है सिद्धि कलश जिसकी निछावर राशि 1,31,000 रुपये मात्र है उनमें अभी नाम लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ से भी घोषणा कर सकते हैं। यहाँ पर घोषणा करेंगे तो महाराज श्री का मंगल आशीष यहाँ के यहाँ ले सकते हैं अथवा आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके अपने नाम दे सकते हैं तो आपके नाम की घोषणा शंका समाधान के इस लाइव कार्यक्रम में अवश्य की जाएगी। मैं पुनः एक बार आपको आमंत्रित कर रहा हूँ वर्षायोग मंगल कलश स्थापना के कार्यक्रम के लिए कि बहुत ही कम समय शेष रह गया है और जिन्होंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है तो वे अपना मन बनाए आने का अथवा मंगल कलशों को स्थापित करने के लिए आप अपनी स्वीकृति प्रदान करें। आइएगा बंधु, हम 2-3 ऑनलाइन प्रश्नों के बाद सीधे आपके पास पहुंच रहे हैं ताकि आप सभी के लिए जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं आप सबके लिए महाराज श्री के श्री चरणों में अपने प्रश्न रखने का अवसर मिल सके। महाराज श्री तेज श्री डेकोरे कारंजा लाड महाराष्ट्र से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, महाराज श्री मेरा सवाल यह है, मेरी नानी की सर्जरी हुई है और उनके पैर में स्टील रॉड है तो क्या वह मुनि महाराज या माता जी को आहार दान दे सकती हैं अथवा नहीं? फिर तो ये भी सवाल होगा किसी ने स्टंट लगाया है तो आहार दान दे सकता है नहीं, है ना? राड थोड़ी लंबी है, स्टंट छोटा है तो वही, इसमें कोई दोष नहीं है, दे सकते। हमारा श्री प्रीति कीर्ति शाह महाराष्ट्र मुंबई से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, महाराज श्री मुझे भगवान जी पर पूरा भरोसा है परंतु मैं नसीब पर विश्वास नहीं करती हूँ, फिर भी हम बिना किसी का बुरा किए हर किसी की नज़र में बुरे हो जाते हैं तो महाराज श्री हम इसे क्या माने, प्रभु कृपा नहीं है या फिर नसीब को स्वीकार कर ही लूँ? देखिए भगवान पर भरोसा है, नसीब को नहीं मानते और किसी का बुरा न करने पर भी बुरा माने जाते हैं। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं पर यदि एक ठीक हो तो सब ठीक हो जाए। मैं तो ये सवाल करता हूँ, यदि भगवान पर भरोसा है तो भगवान की वाणी पर भरोसा भी होना चाहिए। भगवान की वाणी पर भरोसा है तो कर्मोदय पर भी भरोसा होना चाहिए और कर्मोदय पर भरोसा है तो नसीब पर भी भरोसा होना चाहिए। तो मुझे तो लगता है आपको तीनों पर ही भरोसा नहीं, अगर एक पर भरोसा हो तो तीनों पर भरोसा होगा। तो तीनों पर भरोसा के लिए पहले भगवान पर भरोसा रखो, यानी भगवान के स्वरूप को समझो और भगवान ने जो कहा है उस पर भरोसा रखो। आप भले आज किसी का बुरा नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी ये जो बुरा हो रहा है भगवान ने उसकी एक वजह बताई है, बहुत ध्यान से सुनना। आप बुरा नहीं कर रहे हो फिर भी बुरा हो रहा है तो भगवान ने उसकी एक वजह बताई है। क्या है वो वजह? उसकी वजह कुल ये है कि जरूर आपने अतीत में अच्छा करने वालों की आलोचना की है। ये बात भगवती आराधना ग्रंथ में है। जो व्यक्ति दूसरों के अच्छे कार्यों की भी आलोचना करता है और अपने वाणी का दुरुपयोग करता है
उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी बनती है कि अच्छा कर्म करने के बाद भी उसे सुयश नहीं मिलता। तो ये आपका नसीब नहीं, आपके कुकृत्यों का कुफल है। इसलिए ऐसी घड़ी में ऐसे लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु ये सोचना चाहिए कि मेरे कर्म इतने खोटे हैं कि अच्छा करने पर बुराई मिल रही है, अच्छा ना करूं तो फांसी लगेगी। ऐसी सोच बदलो और अपनी सहनशीलता और सकारात्मकता को बढ़ा करके चले, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। महाराज श्री प्रवीण सिंघई गढ़ाकोटा जिला सागर से आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, हे महाराज श्री, हर मनुष्य के भीतर एक अच्छा इंसान मौजूद होता है और एक बुरा, एवं अपनी अच्छाइयों की पहचान करना जितना आसान होता है, खुद के बुरे इंसान को पहचान पाना उतना ही मुश्किल होता है। तो हे गुरुवर, हम अपनी अच्छाइयों को पहचान कर उनका संवर्धन करने की एवं बुराइयों को पहचान कर उनको दूर करने की कला कैसे विकसित करें, कृपया मोटिवेट करें। नमोस्तु। बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हर व्यक्ति के भीतर दो व्यक्ति होता है, एक अच्छा और एक बुरा। हम अच्छे को अच्छे से पहचानते हैं, उसे प्रकट करने का प्रयास भी करते हैं, पर पूरे बुरे को प्रायः नज़रअंदाज कर देते, उसे पहचान नहीं पाते। आपने बहुत अच्छी बात की कि हम ऐसा क्या करें कि अच्छे को पहचान सके और बुरे से अपने आप को बचा सके। देखिए, हमारे अंदर दोनों चीज़ें हैं और उन दोनों चीज़ों को जानने समझने के लिए हमें वैसी दृष्टि रखनी होगी। अपनी कमियों को या अपनी खामियों को देखने के लिए व्यक्ति को वही दृष्टि रखनी होगी जैसे घर में बुहारी लगाते समय कचरे के प्रति होते। आप घर में रोज बुहारी लगाने का भाव रखते हो, जिस तो तुम्हें कचरा दिखाई पड़ता है, तुम्हारा घर साफ स्वच्छ होता है। जिस दिन तुम मन में बुहारी लगाने का भाव रखने लगोगे, तुम्हें तुम्हारी बुराइयां दिखने लगेगी और तुम्हारा चित्त साफ होगा, अच्छाइयां उभरेगी, बुराइयां शांत होगी। कितने लोग हैं जो अपने मन में बुहारी लगाने के लिए तैयार है, तत्पर है? कितने लोग? बहुत थोड़े लोग, बहुत थोड़े लोग। प्रशंसा सब सुनना चाहते हैं, पर अपने मन में झांक कर देखने की कोशिश कम करते हैं। बहुत कचरा है। अपने मन में बुहारी लगाने के लिए रोज एक उपाय करो। मैं आप सबसे कहता हूं, यदि आप अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को चमकाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा व्यक्तित्व और समुन्नत हो, तो उसके लिए एक रास्ता बता रहा हूं। रोज शाम के समय यदि संभव है तो भगवान की साक्षी में, और यदि वो संभव नहीं है तो घर में ही किसी एकांत स्थान पर बैठो, आंखें बंद करो, सुबह से शाम तक के क्रियाओं के ऊपर अपनी दृष्टि दौड़ाओ, अपने विचारों को रिकॉल करो और तटस्थ भाव से देखो कि आज मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। जो अच्छा किया उसे और अच्छा करने के भाव से एक तरफ करो, और जो बुरा किया उसके लिए मन ही मन संकल्प करो कि मैंने ये बुरा किया, अब इसकी पुनरावृत्ति मैं नहीं करूँगा। अब जब कभी दोबारा मौका आएगा तो ऐसा मैं नहीं करूँगा। हो सके तो मैं सामने वाले से क्षमा मांगूंगा, ये व्यवहार नहीं करूँगा, मेरी ये दुर्बलता है, मैं इससे बचूंगा, इसको दूर रखूँगा। यदि ऐसी सोच मन में जगह लोगे तो जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित होगा, और यही हमारे जीवन की समुन्नति का आधार भी बनेगा। आगे तैयार रहेंगे श्री विजय जी गंगवाल, गुवाहाटी। प्रथम प्रश्न के लिए हमारा श्री अंतिम ऑनलाइन प्रश्न है। संजय जी पाटनी मिल फिराज से पूछ रहे हैं, महाराज श्री नमोस्तु, विवेकहीन व्यक्ति के लिए यह तय करना मुश्किल है कि किस समय क्या करना है और कब करना है। इन लोगों के लिए आप क्या सुझाव देंगे जिससे उन्हें निर्णय लेने में मदद मिले, अथवा भावना योग की कौन सी कमांड उनके परिवार इनको दें जिससे भी अपने विवेक का परिचय दे सकें। विवेकहीन व्यक्ति को कब क्या करना है इसका कोई विवेक नहीं होता, इसीलिए तो उसे विवेकहीन माना जाता है। आपने पूछा है
ऐसे व्यक्ति के लिए उचित अनुचित का बोध कराने के लिए क्या करें और भावना योग के लिए क्या कमांड दिलाएं। देखिए, अगर ऐसा व्यक्ति खुद अपने मन से तत्पर हो और अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहे तो उसके लिए 2 उपाय करना चाहिए। पहला, अपने उतावली, उत्तेजना, आवेश, आवेग में या जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करें और अपने गलत निर्णयों से सीख लेने की कोशिश करें और मन ही मन अपनी निंदा करें कि मैंने ये गलत कार्य किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए, अब कभी ऐसा हो तो मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। और दूसरी बात, रोज़ भावना योग करे और भावना योग में एक बात को जोड़े, मुझे वही करना है जो सही है, मुझे वही करना है जो सही है, मुझे वही करना है जो सही है। ये बात यदि अंदर में बैठ जाए तो धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर सही करने का अभ्यास बढ़ेगा और वो सही करके सफल भी हो सकेगा। नमोस्तु महाराज, मेरे और मेरे परिवार का 3 बार नमोस्तु और श्री दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी का नमोस्तु बोला गया है महाराज श्री, और वहाँ बिंदेश्वरी माता जी का सत्संग विराजमान है, उन्होंने भी नमोस्तु किया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कोई भी शहर में माता जी महाराज का संघ विराजमान है और वहाँ की पंचायत उनकी व्यवस्था चौके की, आहार की और पड़गान की उसी कंपाउंड में की गई है, पर वो माता जी और महाराज बोल रहे हैं कि बाहर भी जाना चाहिए और हम लोग को बाहर भेजने की व्यवस्था करना चाहिए, पर वहाँ की पंचायत कोई कारणवश यदि ना करती है तो उसमें क्या महाराज सिर्फ उस पंचायत को दोष लगेगा? आप ऐसा सवाल किया है, जो ऑपरेशन थिएटर का मामला है उसको ओपीडी में ला के रख रहे। मैं इसके लिए क्या कहूँ? मैं इसका कोई वैधानिक उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें एक तरफ साधु की चर्या और दूसरी तरफ समाज की परिस्थितियाँ, दोनों पर निर्भर करती है। तुम्हारा क्या पेंच फंसा है अलग से बताना, फिर कोई रास्ता समझो। नमस्ते महाराज, नमस्ते। बंधु, हम आगे आपके लिए आमंत्रित करें, उसके पूर्व बहुत सम्मान से हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। आज जो गुणायतन परिवार में ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं, गुणायतन से जुड़ रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र से श्री जितेंद्र प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती सपना जितेंद्र जैन, निशान जी, श्रुति जी जैन परिवार। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान करें और हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, पधारें। आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री मोहन लाल जी गंगवाल गुवाहाटी से गुणायतन ट्रस्टी, और साथ में श्री जय कुमार जी काला कोलकाता से गुणायतन ट्रस्टी, कृपया पधारें। और आज जो नए गुणायतन परिवार के सदस्य के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं, जयेश भाई शाह जो कल ही गुणायतन के ट्रस्टी बने हैं, वो भी पधारेंगे। हाँ, यहीं सामने यहीं आ जाए जयेश भैया, नीचे ही आ जाए। एक बार जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान करिएगा। मुंबई महाराष्ट्र से, अच्छा जयेश भैया ही ने बुलाए क्या मुंबई से? कल जयेश भैया गुणायतन में सम्मिलित हुए हैं ट्रस्टी के रूप में। हाँ, इन्होंने शुरुआत की है तो आज वो दूसरे साथी लेकर के आ गए अपने मुंबई से, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से, ये होना चाहिए। हाँ, 1 पर 1 11 हो गए हैं, बिल्कुल। कल वह ट्रस्टी बने थे तो आज उन्होंने मुंबई से एक और, श्री जितेंद्र प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती सपना जितेंद्र जैन, निशान जी, श्रुति जी जैन परिवार को आज गुणायतन परिवार में सम्मिलित। आपकी तालियां लगातार बजते रहना चाहिए बंधु। हाँ, चलिए सामने ऐसे खड़े हो जाएं जिसमें फोटो भी आपकी आ जाए व्यवस्थित रूप से। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, आगे तैयार रहेंगे प्रश्न पूछने के लिए श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे। प्रातःकालीन वेला में महाराज श्री का बहुत ही सार गर्वित और मौलिक प्रवचनों की श्रृंखला अभी प्रारंभ हुई है, चल रही है। गृहस्थ जीवन के ऊपर आधारित यह प्रवचनों की श्रृंखला है। आज उसका 3रा प्रवचन था। हम जानते हैं कि महाराज श्री के प्रातःकालीन प्रवचनों को नियमित श्रोता हैं, जो जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन महाराज श्री के मंगल प्रवचन सुनते थे, किन्हीं कारणोंवश पारस चैनल के माध्यम से, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस शंका समाधान के सत्र को देख रहे हैं, आगे देखेंगे। उन सभी शुद्धि श्रावकों के लिए और आपकी सुविधा के लिए बतला दें कि प्रातःकालीन महाराज श्री के
गृहस्थ जीवन पर आधारित जो मौलिक प्रवचनों की श्रृंखला चल रही है, आप प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रवचन का जो निर्धारित समय है प्रातः काल का, आप प्रामाणिक ऐप पर लाइव प्रवचनों को सुन सकते हैं। अगर उस समय आप लाइव नहीं भी सुन पा रहे हैं तो पुनः प्रसारण के रूप में पारस चैनल पर प्रातः 3:50 से आप इस प्रसारण को पुनः देख सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आप अपनी सुविधा से चाहते हैं कि हम इस समय पर नहीं कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा से महाराज श्री के इन मौलिक प्रवचनों को सुनना चाहते हैं, तो आप अपनी सुविधा से जब भी आपको समय हो YouTube चैनल पर आप अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। तो आप यह मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि अभी गृहस्थ जीवन पर जो मौलिक प्रवचन महाराज श्री के चल रहे हैं, उन प्रवचनों का लाभ सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन, और आगे तैयार रहेंगे संगीता अनिल जी सेठी, हजारीबाग। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आज प्रश्न नहीं, एक बहुत हर्ष का प्रसंग लेकर यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारे समाज के गौरव, जैन समाज के गौरव श्री वीरेंद्र जी, पद्म श्री वीरेंद्र जी हेगड़े, अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं, चुनाव हुए हैं, नामित किए गए हैं राज्यसभा के लिए, सांसद के रूप में नामित किए गए हैं। ये सब हम ही के लिए बहुत, हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है। गुरुदेव उनके लिए आशीर्वाद चाहते हैं और समाज के लिए मार्गदर्शन, ताकि हमारी समाज से इसी प्रकार से आगे भी लोग बढ़ पाएँ और हमारी समाज आगे बढ़ पाए। गुरुदेव देखिए, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े हमारे समाज की विभूति है, ये गौरव। और मैं तो मानता हूँ उनके लिए राज्यसभा का सदस्य होना तो बहुत साधारण बात है। वे इन सब से ऊपर हैं, वे बेताज के बादशाह हैं। जो उनका व्यक्तित्व, उनका जो प्रभाव है, इसका एहसास हर उस व्यक्ति को है जो कभी उनके निकट रहा है और धर्मस्थल में जाकर के देखा है। भारत सरकार ने, या जिस भी पार्टी से मुझे पूरी जानकारी नहीं है, ये पहल करके जो काम किया है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मुझसे पूछो तो मैं तो कहूँगा उस व्यक्ति में देश के प्रथम नागरिक होने की योग्यता है। पर चलिए, आज ये अवसर उनको दिया गया, ये एक अच्छी पहल है और इससे कम से कम जैन समाज के एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में हुआ। समाज को इसे बहुत हर्ष भाव से स्वीकार करना चाहिए और अच्छे लोगों को संसद के दोनों सदनों में पहुंचाने का उपक्रम करते रहना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो समाज का गौरव भी बढ़ेगा और संस्कृति की भी रक्षा होगी। मेरा इस अवसर पर हेगड़े जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। संगीता अनिल जी सेठी, हजारीबाग। इसके बाद में तैयार रहेंगे सरिता सेठी, हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, पुरुषार्थ करने पर क्या पुण्य बढ़ता है या पुण्य आने पर पुरुषार्थ करने का मन करता है? महाराज श्री, पुण्य और पुरुषार्थ के बीच में तालमेल फिर से बोलो। पुरुषार्थ करने पर क्या पुण्य बढ़ता है या पुण्य आने पर पुरुषार्थ करने का मन करता है? महाराज श्री, पुण्य और पुरुषार्थ के बीच में तालमेल कैसे बैठाएं? पुरुषार्थ करने पर पुण्य बढ़ता है या पुण्य का उदय आने पर पुरुषार्थ करने का मन बनता है? पुण्य और पुरुषार्थ के मध्य तालमेल कैसे बनाएं? मैं इसमें एक ही रास्ता बताता हूँ। कभी पुण्य करने का प्रसंग आए तो इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि मैं पुरुषार्थ करूँगी तभी पुण्य मिल सकेगा। और कभी पुण्य करने का मौका मिल जाए तो अपने मन में अहंकार को उत्पन्न न होने दे। अहंकार से बचाने के लिए भाव सोचो, मेरे प्रबल पुण्य का उदय आया तब मेरे मन में पुरुषार्थ करने का मन जुटा। ये दृष्टि रखे अनेकांतात्मक तो दोनों चीज़ें बन जाएगी और तालमेल भी हो जाएगा। अब आप शायद सवाल करोगे कि वस्तु स्थिति क्या है, तो मैं यही कहूँगा, कभी पुरुषार्थ हम पर भारी होता है और कभी हम या कर्म पुरुषार्थ पर भारी हो जाते हैं। दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। नमोस्तु महाराज। सरिता जी सेठी, दो हजारीबाग कर लो। हाँ, कोई चलो पूछो। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री, आपके बाद नमोस्तु में- महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज आपके श्री, बाद- बोलो। हाँ, मेरा शंका है कि
जैसे मैं एक आत्मा हूँ, शरीर एक ही है, इसमें एक ही आत्मा है, तो इसमें असंख्य जीवाणु, इस शरीर में तो असंख्य जीवाणु रहता ही है, तो वो भी तो किसी का आत्मा है उस जीव में। तो आत्मा, मैं एक आत्मा कैसे हुआ? आत्मा में एक आत्मा, मूल एक आत्मा, उसके आश्रित अनंत आत्मा। समझ गए? दो तरह के जीव होते हैं। एक जीव होते हैं जिसमें एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है, और दूसरे प्रकार के जीव होते हैं जिसमें एक शरीर का स्वामी अनंत जीव होता है, और एक तीसरे प्रकार के जीव ऐसे भी होते हैं जिसमें जीव एक होता है पर उसके आश्रित दूसरे अनंत जीव होते हैं। तो हम अकेले हैं, हमारी आत्मा नख से शीश तक व्याप्त है, पर हमारे उन्हीं आत्मा के प्रदेशों में ऐसे अनंत जीव हैं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व लेकर जी रहे हैं, पर हमारे आश्रित हैं। नमोस्तु महाराज श्री। जय कुमार सुलोचना जी, जे के मसाला कोलकाता से हमारे बीच हैं। जय कुमार सुलोचना जी काला, जे के मसाला कोलकाता, गुणायतन के ट्रस्टी। इसके बाद में तैयार रहेंगे वृत्ति श्रावक केसी जैन कोलकाता। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज दो। जी, नमोस्तु। सबसे बेहतरीन नज़र वो है जो अपने कमियों को देख सकती है, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है पर आंखें कभी कभी। बहुत अच्छा वाक्य है। सबसे बेहतरीन नज़र वही है जो अपने कमियों को देख सके। नींद तो रोज़ खुलती है, आंखें कभी कभी। बस यही भाव रखो कि मेरी आंखें जल्दी खुल जाए और मैं उड़ जाऊं। चलो। नमस्ते महाराज जी, मैं सुलोचना काला कोलकाता से जेके मसाला। महाराज जी, लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती है तो मजदूरों के पास भी होती, बुद्धि से मिलती तो चालाक और चतुरों के पास भी होती, ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास होती, परंतु ऐसा नहीं है। लक्ष्मी से पुण्य से मिलती है, और पुण्य केवल धर्म और कर्म और निस्वार्थ सेवा से मिलती है। बहुत अच्छा वाक्य है, अच्छा वाक्य है, और इस वाक्य पर भरोसा करो और धर्म कर्म और निस्वार्थ सेवा का भाव अपने हृदय में जगा। बहुत सुंदर। वृत्ति श्रावक केसी जैन कोलकाता। उसके बाद में तैयार रहेंगे महेंद्र जी पांड्या, जो सिद्ध चक्र विधान करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। महेंद्र जी पांड्या तैयार रहेंगे। केसी जैन बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, आज मुझे कुछ यज्ञोपवीत के बारे में जानने की इच्छा है। ये यज्ञोपवीत जो धारण करते हैं, कुछ लोग आजीवन धारण करते हैं, कुछ लोगों को आजकल विधान में धारण करा दिया जाता है, फिर 8 दिन बाद खोल दिया जाता है। तो इसके बारे में अपने शास्त्रों में क्या विधान है और इसको किस प्रकार से हम लोगों को पालन करना चाहिए, इसके बारे में मेरे देखिए, यज्ञोपवीत का उल्लेख शास्त्रों में मिलता जरूर है, उपनीति संस्कार के अंतर्गत। आदि पुराण में भी यज्ञोपवीत का उल्लेख आता है, और उसके लिए कुछ विधान बताए, मध्यमांस मधु आदि का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करने की बात। जो इन सब का त्याग करता है वह यज्ञोपवीत का धारक होता है, और उसे हर पल उसका पालन करना चाहिए। लेकिन यज्ञोपवीत ही जैन होने की पहचान है, ये बात ठीक नहीं। कि जो यज्ञोपवीत नहीं पहनता वो जैनी नहीं है, ये बात ठीक नहीं। धवला में एक स्थान पर यज्ञोपवीत धारकों को अन्नमति के रूप में उल्लेखित करते हुए आचार्य वीर सेन महाराज ने लिखा है, कंठ सूत्रवादिन, जो अपने कंठ में सूत लगाते। तो जहाँ तक यज्ञोपवीत का सवाल है, यदि किसी को पहनना है तो पहने, और न पहन पाए तो न पहने। पहनने का आग्रह नहीं करना चाहिए, और कोई न पहने तो ऐतराज नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत जैनी होने की पहचान है या चिन्ह, ये बात ठीक नहीं। विधि विधान होता है, लोग पहनते हैं, बाद में उतार भी देते हैं। ऐसे ही कई जगह है, आहार देना है तो पहन लिए और बाद में उतार दिए। तो या तो पहनो मत, पहने तो पहने रहो। हमसे एक बार किसी ने पूछा, आचार्य महाराज यज्ञोपवीत के बारे में विरोध करते हैं। मैंने कहा, ना वो पहनाते ना उतरवाते।
तुम पहने हो तो उनको ऐतराज नहीं, और न पहने हो तो उनको कोई विकल्प नहीं। रास्ता यही है, रत्नत्रय के चिन्ह के रूप में इसे देखना ठीक बात नहीं है। ये एक प्रतीक बना था उस समय जब भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की थी, और ब्राह्मणों व्रतियों को छांटने के लिए उन्होंने एक उपक्रम किया, सभी को आमंत्रित किया और पूरे राजांगन में घास लगा दी। जो अव्रती थे वो घास रौंदते हुए आगे बढ़ गए, और जो व्रती थे वो थोड़े घूम के आए। उन्होंने उनको सबको छांट लिया और अपने कांकनी यंत्र से उनके लिए 3 चिन्ह बना दिए। ये एक प्रकार का बिल्ला था कि तुम व्रती हो, बैच लगा दिया अलग से, ताकि तुम इसे पहचान सको। अब लोग उसी परंपरा को पकड़ रहे कि तुम अगर जनेऊ नहीं पहने तो तुम व्रती, तुम जैनी नहीं। तो बताओ, महिलाएं तो जनेऊ नहीं पहनती, वो जैनी है कि नहीं है? फिर यह नियम केवल पुरुषों के लिए लागू क्यों? इसलिए हमारा अभिमत स्पष्ट है, हमारा अभिमत स्पष्ट है कि आप पहने आपकी इच्छा, न पहने आपकी इच्छा, पर पहनने या उतारने का आग्रह कतई उचित नहीं। नमस्ते। महेंद्र जी पांड्या जो शिक्षक विधान करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं, साथ में भागचंद जी पहाड़िया साहब कोलकाता से पूरे परिवार के साथ पहुँच जाएं। हाँ, कोई बात, जब तक आप बोलें, जब तक बोलें वो पहुँच जाएंगे। मेरे गुरुवर जी को बहुत 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 बंदामी, वंदना। हाँ बोलो बोलो। मैं जानता हूँ। नमस्ते नमस्ते। भगवान को भी बंदामी बोल देते हैं। हाँ बोलो। हाँ। अच्छा महाराज श्री बंदामी अरहंते बोलते हैं ना। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, आपने सही बोला है, समझ गए। और आचार्य कुंद ने समय सार की बंदित शब्द सिद्धे, वहाँ सबसे पहले बंदामी शब्द का ही प्रयोग किया है, इसलिए चिंता मत करिए, आप सही हो। बोलो महेंद्र जी, वहीं से बोलो। महाराज श्री, जैसा मैं सुना हूँ कि सिद्ध चक्र विधान बहुत पुण्य के उद्देश्य होता है, तो सिद्ध चक्र विधान तो चालू तो हो गया, लेकिन हमको लगता है कि मेरा पुण्य का उदय पूरा अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे उस सिद्ध चक्र विधान में हमारे गुरुवर प्रमाण सागर जी आशीर्वाद देने के लिए नहीं आएंगे, तब तक वो पूरा नहीं होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ जिसमें गुरुवर हमारे यहाँ आ जाए, उसका रास्ता बताइए। किसने बोला प्रमाण सागर जी नहीं आएंगे? आए नहीं। अरे अभी तो शुरुआत हुई है, हो जाएंगे। ऐसे रात भर ऐसी भावना योग करो कि सवेरे महाराज तुम्हारे बीच में। ठीक है, भावना नमस्ते महाराज। भावना का प्रभाव होगा, ये संयोग की बात है। जैसा संयोग बनेगा वैसा लाभ होगा। सभी को आशीर्वाद, हम पहुँचे या नहीं पहुँचे, हमारा आशीर्वाद तो पहुँच रहा है ना। नहीं महाराज श्री, थोक में ले, नहीं महाराज श्री, से आना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साक्षात चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। कल आपके मुखारविंद से अगर शांति धारा मिल जाए हमको तो वो सुबह देख लेंगे, बता दें। ठीक है, नमस्ते। भागचंद जी कुछ बोलना? गुरुवर बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन आपके ओम से डर लगता है और आज लेट भी हो गई, तो कल या परसों में और मुझे काफ़ी बोलना है, तो आप ओम की आपसे परमिशन लेके ही बोलूँगा। सत नमन गुरुवर, सत नमन। अगला नाम। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच जयपुर से गुणायतन ट्रस्टी श्री उत्तम चंद जी, दीपक कुमार जी, रवि कुमार जी पाटनी साहब यहाँ पर हैं, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और जिन्होंने, राम कुमार जी अभी रुको, आपका काम है। हाँ, गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और जिन्होंने एक मंगल कलश, वर्षायुग का मंगल कलश स्थापित करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। कृपया पधारें श्री उत्तम चंद जी, दीपक कुमार जी, रवि कुमार जी पाटनी। पधारेगा। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुभाष जी जैन और CEO गुणायतन और NL जैन साहब जयपुर, कोषाध्यक्ष गुणायतन, पधारिएगा शीघ्रता से। आइएगा बिंदु, जोरदार करतल ध्वनि से। उत्तम जी नीचे ही आ नीचे।
गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और साथ में उन्होंने वर्षायु का एक मंगल कलश स्थापित करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। सुभाष जी और रैनल साहब सम्मान कर रहे हैं। के समझी भी है। चलो चलेगा, शीघ्रता से करें। हाँ, सुभाष जी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। अत्यंत हर्ष का विषय है, आज इस हॉल में बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी श्रीमान उपाध्याय जी और श्री पासवान जी उपस्थित हैं। हम लोग सब आपका स्वागत करते हैं। कृपया पधारें और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज के अनन्य भक्त है। बिहार में इन्होंने व्यवस्था में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। तीसरी के रहने वाले हैं और उस एरिया के और बहुत दूर तक बिहार में इन्होंने साथ दिया है। बहुत दूर साथ भी चले हैं महाराज श्री के साथ। और हमारे बाबूलाल जी मरांडी के विशेष मित्र हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। गुरुवर, एक तो मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है, ये जो अर्घम निर्वापतिम सुहा और अनर्घपत प्राप्ते अर्घम निरुपामति सुहा बोलते हैं, ये किसको बोल सकते हैं हम? क्या अर्घ हम किसी को भी चढ़ा सकते हैं? हाँ, आपने पूछा अर्घम निरुपामति स्वाहा या अनर्घपत प्राप्त है अर्घम निरुपामति स्वाहा, अर्घ हम किसको चढ़ा सकते हैं? अर्घ का अर्थ क्या होता है? जो पूज्य है, जो पूजा के योग्य है, उन्हें अर्घ चढ़ाया जाता है। अर्घ का एक भेंट होता है अर्थ, और अर्घ का अर्थ ये भी होता है कि कौन पूज्य है। जो पूज्य है उनके लिए अर्घ चढ़ाना चाहिए, जो पूज्य नहीं उनके लिए अर्घ नहीं। तो हमारे पूज्य कौन? बीतराग भगवान, सच्चे देव शास्त्र गुरु या पंच परमेष्टि ही हमारे पूज्य हैं और हमें उनके ही बहुत बहुत आशीर्वाद, उनके ही चरणों में अपना अर्घ चढ़ाना चाहिए। अनर्घ पद प्राप्त, जो अनर्घ को प्राप्त कर लिया उनके लिए चढ़ाएं। हाँ, अर्घ्यम समर्पयामी शब्द का प्रयोग या अर्घम ग्रहान ग्रहान शब्द का प्रयोग आप किसी अन्य के साथ भी कर सकते हैं। वहाँ अर्घ का अर्थ होता है भेंट। तो आप किसी को अर्घ दिए यानी भेंट दिए, तो भेंट तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप किसी को भी देते रहते हो। किसी के विवाह शादी आदि के कार्यक्रम में जाते वहाँ भी भेंट देते हो। बिना भेंट के तो आपका कोई कार्यक्रम ही नहीं चलता। तो जैसे आप एक दूसरे को भेंट अर्पित करते रहते हो, उस भाव से किसी को देना और किसी को पूजा के भाव से देना, इन दोनों बहुत अंतर है। इसलिए हमें जब कभी किसी को भेंट देने का प्रसंग आए तो उसकी भूमिका या पात्रता को देखकर कार्य करना चाहिए। पंच परमेष्टि बीतराग देव शास्त्र गुरु ही अनर्घ पद प्राप्त आए अर्घम निरुपामति के योग्य। हाँ, हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं भोपाल से हमारे बीच हैं प्रसिद्ध संगीतकार राम कुमार जी। आ जाएं। सवाल? हाँ, सवाल है, नहीं तो हाँ 2 लाइन गा दो क्या? जल्दी से वहीं से कर लो। आवाज के जादूगर। और इसके बाद में तैयार रहेंगे धर्मेंद्र जैन इंदौर। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु की वाणी तो सरगम का काम करती है और घाव गहरे हों तो मरहम का काम करती है। हे ऋषिराज, हम जब पूजन करते हैं तो द्रव्य से पूजन नहीं कर पाते, तो प्रभु जब हम कुछ चढ़ाएंगे तभी हमें फल मिलेगा। हमको चढ़ाते नहीं तो हमारी मुक्ति कैसे होगी भगवान? अब ऐसा है, तुम्हारा काम ही ऐसा है कि तुम चढ़ाने लगोगे तो बाकी कोई चढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो एक सॉल्यूशन दे देता हूँ, दे दूँ? द्रव्य पूजा करते समय तुम द्रव्य न चढ़ा पाओ, पूजा कर लेने के बाद अपने जेब का द्रव्य चढ़ा दो। ऐसा बराबर समझ गए? इस भाव से भगवान से क्षमा मांगते हुए कि भगवान क्या करूं, करना तो चाहिए मुझे भक्ति, आपके चरणों में सब कुछ अर्पित करना चाहिए। मैं चाहता भी हूं, पर मैं यहाँ आया हूं सबकी भक्ति कराने। अगर वो करने लगा तो गड़बड़ होगी। 4 लाइनें तुम्हारे लिए बोल देता हूँ। मालिक खता माफ करना मेरी, फूल पूजा के तुझ पे चढ़ा न सका। मालिक खता माफ करना मेरी, फूल पूजा के तुझ पर चढ़ा न सका।
तेरे बंदों की खिदमत में मशगूल था, हाथ खाली न थे बंदगी के लिए। बस इतना निवेदन भगवान को कर देना, हिसाब बराबर हो गया। बोला बोला 2 लाइन, हाँ बोल दो। तुम्हारे दर की छटा निराली, गुरु के दर की छटा निराली, सभी के मन को लुभा रही है। तुम्हारी भक्ति तुम्हारी पूजा करिश्मा सारा दिखा रही है। तुम्हारी भक्ति तुम्हारी पूजा करिश्मा सारा दिखा रही है। गुरु के दर की छटा निराली, गुरु के दर की छटा निराली, हमारे मन को लुभा रही है। तुम्हारी भक्ति तुम्हारी पूजा करिश्मा सारा दिखा रही है। तुम्हारी भक्ति तुम्हारी पूजा करिश्मा सारा दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धर्मेंद्र जैन इंदौर आगे तैयार रहेंगे। शकुन दीदी सागर। हेलो, नहीं, नमोस्तु गुरुवर और उपस्थित सभी महानुभावों को हमारा जय जिनेन्द्र। महाराज श्री, हमारा जन्म जैनकुल में हुआ है। वह हमें बचपन से ही हमारे घर में और मंदिर में अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाया गया है। जब हम स्कूल गए और कॉलेज गए तब हमें महात्मा गांधी की थ्योरी के द्वारा अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया कि यदि कोई एक गाल में चाटा मारता है तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दीजिए। आजकल जो देश और दुनिया में जो चल रहा है महाराज, मुझे आशंका है कि कहीं यह अहिंसा पथगामियों के लिए हिंसा का कारण न बन जाए। और जब हम ही नहीं रहेंगे तो हम क्या देश और क्या धर्म। आपके सवाल को मैं समझ लिया जो आप कहना चाह रहे हैं। क्या हम मेरी बात सुन लो, समझ लिया। ज़्यादा विस्तारित की जरूरत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है। आपने जो सवाल किया, ये सवाल केवल इसलिए उठा कि आपने अहिंसा के स्वरूप को ठीक तरीके से समझा नहीं। यदि अहिंसा के स्वरूप को ठीक तरीके से, अहिंसा की अवधारणा को सही ढंग से समझा होता, ये सवाल ही नहीं उठता। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अहिंसा का उपदेश दिया और चींटी से लेकर हाथी तक हर प्राणी के प्रति सदा व आचरण करने का उपदेश दिया और कहा किसी का वध मत करो। लेकिन उन्होंने अहिंसा के 2 स्तर बताए, एक महाव्रत और एक अनुव्रत। महाव्रती के लिए यदि कोई गर्दन काटने भी आ जाए तो उफ न करे, क्योंकि उन्हें पता है मुझे कोई मार ही नहीं सकता, मैं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूँ, और वह उसको भी क्षमा कर दे। लेकिन अनुव्रती के लिए ऐसा उपदेश नहीं दिया गया। अनुव्रती के लिए केवल संकल्प ही हिंसा का त्याग कराया गया। मैं अपने स्वार्थ, मनोरंजन, स्वाद लिप्सा या अन्य किसी प्रयोजनवश किसी का घात नहीं करूंगा। लेकिन आपके द्वारा रोज खाने पीने नहाने धोने में भी तो हिंसा होती है, व्यापार धंधे में भी तो हिंसा होती है। इसे और आरंभी और उद्योगी हिंसा की श्रेणी में रखा गया है, जो आपके लिए क्षम्य है, क्योंकि उसके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। चौथे क्रम की हिंसा है विरोधी हिंसा, जो गृहस्थ के लिए त्याज्य नहीं है। जैन धर्म की अहिंसा ये नहीं कहती कि कोई तुम्हें मारे तो तुम मार खा लो। जैन धर्म की अहिंसा कहती है न तुम किसी को मारो न किसी के मार खाओ। और यदि कोई तुम पर अस्त्र उठाता है तो तुम उसका माकूल जवाब दो। साम दाम दंड भेद, विरोध हिंसा क्षम्य है। वहां हिंसा कर नहीं रहे, करनी पड़ रही है। रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध अस्त्र उठाया, ये विरोधी हिंसा थी, बड़ा रक्तपात हुआ। क्या रामचंद्र जी जैन नहीं थे?
अगर रामचंद्र जी ने ये सोच करके कि अब सीता के चक्कर में युद्ध करूंगा, महान रक्तपात होगा, अधर्म होगा, तो रामचंद्र जी जैन नहीं होते, वो कायर हो जाते हैं, महापुरुष नहीं होते, वो कायर हो जाते हैं। लेकिन ये हमारी संस्कृति का आदर्श नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है किसी के ऊपर आक्रमण मत करो, पर अपनी रक्षा में हमेशा तत्पर रहो। हम ऑफेंसिव न बने, पर डिफेंस में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हम अपने अतीत के इतिहास को पलटकर देखें तो पाएंगे जैनियों के बीच अनेक वीर योद्धा, राजा महाराजा हुए, जिन्होंने समय पर प्रतिक्रमण भी किया और युद्ध की भूमि में रंड मंड चंड कर दिया। ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं। तो जैन धर्म वीरों का धर्म है, कायरों का नहीं। जय हो महाराज। जहाँ जरूरत हो वहाँ अस्त्र उठाना, लेकिन एक हिदायत के साथ, जहाँ सुई से काम चले वहाँ तलवार उठाने की गुस्ताखी मत करना। जहाँ जरूरत हो, तुम्हारे व्यक्तिगत, तुम्हारे पारिवारिक, तुम्हारे कौटुंबिक, सामाजिक और राष्ट्रीय, सांस्कृतिक या धार्मिक अस्तित्व पर कोई चुनौती, तुम्हारी अस्मिता पर कोई चुनौती आ जाए, तुम्हारे सत्य पर कोई संकट खड़ा हो जाए, तो उसका प्रतिकार करना तुम्हारा धर्म है, ये कर्तव्य है। यहाँ हिंसा की नहीं जाती, करनी पड़ती है। विरोधी को सबक सिखाना तुम्हारा धर्म है। हमारे अनेक तीर्थंकरों ने भी बड़े बड़े युद्ध लड़े, चक्रवर्ती भी बने, वर्षों युद्ध किया। उनका उद्देश्य किसी की राज्य को हड़पने का नहीं रहा, पर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर सुराज्य की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी रही, जो उनका राज धर्म था। एक बात आप सबको बताऊं, जैन पद्म पुराण में एक बहुत ही अच्छी बात लिखित है। वहाँ लिखा कि कोई योद्धा अगर रणांगण में युद्ध करने के लिए जाता है, तो एक और घर में विजय का सेहरा लेकर उसकी पत्नी प्रतीक्षारत रहती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग में सुरांगना। अगर कोई युद्ध में जीत कर लौटता है, तो उसके पत्नी उसकी सिर पे सेहरा पहनाएगी, और हार गया तो वीर गति को प्राप्त होगा, स्वर्ग की सुरांगना उसके सिर पर अपना सेहरा लगाएगी। ये समझने की बात है, समझ गए? तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ ये सारी व्यवस्थाएं हैं, और ऐसे जैन वीरों से हमारे अनेक आख्यान भरे पड़े हैं। अनेक, आबू का जो सेनापति था वो जैन था, खुद भामाशाह जिसने राष्ट्र पर संकट आने पर सब कुछ राणा प्रताप के लिए समर्पित कर दिया, और खुद राणापति का सेनापति बनकर, राणा प्रताप का सेनापति बनकर युद्ध किया, अपने तीक्ष्ण भालों से कितने शत्रुओं का संहार किया। तो जब जरूरत पड़े तो वो काम करो, मौका आए तो एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला भी रख करके चल सकते हो। यह अहिंसा का सिद्धांत, पर किसी को सताने के लिए नहीं, धर्म का सुशासन बनाए रखने के लिए, धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र के अस्तित्व और अस्मिता को बचाने के लिए। और भारत का यही आदर्श रहा है। आज तक भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया। इस भारत की वसुंधरा पर अनेक विदेशी शक्तियों ने और आक्रांताओं ने आक्रमण किया, पर भारतीयों ने बड़े जज्बे के साथ उनसे लोहा लिया, उनको उखाड़ करके फेंका। आज भी इधर उधर से जो चुनौतियां हैं, तो उसके लिए हमारा देश और देश की सैनिक सक्षम हैं, और हमें उनके लिए पूरा एकदम समर्थन देना चाहिए।
क्योंकि वे समर्थ होंगे तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। हमारे देश की वास्तविकता है जिसे हमें स्वीकार करके चलना चाहिए। इसलिए बिल्कुल मत घबराइए, अहिंसक बनिए, लेकिन किसी की हिंसा को फैलने का अवसर मत दीजिए। हिंसा करना और हिंसा को फैलते देखना दोनों बराबर है। न हमें हिंसा करना है, न किसी की हिंसा को सहना है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य रखते हुए ऐसा जीवन जिए कि अहिंसा की ध्वज पताका दिग दिगंत तक फहराती रहे। ये जिम्मेदारी प्रत्येक अहिंसक की है। ऐसी सोच बनेगी तभी हम कुछ अच्छा करें। आर्जव जैन टूंडला, परिजैन पचोकर, इति जैन टूंडला, प्रांजल जैन आगे, चारों बच्चे एक साथ खड़े हो जाएंगे। प्रश्न का नंबर जिसका आएगा तो अपना नाम बता करके पूछना। बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें, गुणायतन में आप सभी लोग पधारे हैं। गुणायतन परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आप सभी ने जिनालय देखा होगा और आपके मन में भी ये प्रश्न होगा कि ऐसे तो मंदिर पूरे भारत में अनेक स्थानों पर बन रहे, एक मिनट, पूरे भारत में अनेक स्थानों पर मंदिरों का निर्माण हो रहा है और गुणायतन में भी मंदिर बन रहा है, तो कौन सी नई बात है इसमें? जिनालय ही तो बन रहा है। तो मैं बता दूं बंधुओं कि यहाँ पर बनने वाला जिनालय पंचायतन शैली का अपना एक अलग जिनालय है। पूरे विश्व का एक अलौकिक जिन मंदिर है, वह सबसे हट करके है। मंदिर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में ये केवल मंदिर नहीं, यहाँ पर आपके लिए मंदिर के साथ साथ ज्ञान भी मिलेगा, अनुभव भी मिलेगा और एक अनुभव केंद्र का निर्माण भी हो रहा है। एक ऐसा अनुभव जो विगत 2 दिनों से आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर, एक ऐसा अनुभव जो आपको नई अनुभूति प्रदान करेगा। आत्मा से परमात्मा की यात्रा, भगवान के समोसरण का दिव्य विहार और मोक्ष गमन, और जैन दर्शन में प्रतिपादित जो 14 गुणस्थान हैं उनकी सटीक विवेचना आपके सामने करेगा, जैन तत्व का सरस विवेचन करेगा। तो यहाँ पर 2 प्रमुख कार्य हो रहे हैं। आप गुणायतन के सामने जब निकलेंगे तो सामने बड़ी बिल्डिंग आपके लिए दिखाई देगी, उस पर एक कार्य चल रहा है और कुछ ही महीनों के बाद ये आपके सामने होगा। वहां पर पहला सोरिंग राइड जो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी से संयुक्त है और पुरानी नहीं, वर्तमान की जितनी भी नई से नई टेक्नोलॉजी है उससे संयुक्त है। 16 मिनट की ये राइड है, भारत की ये पहली राइड है और पूरे विश्व की ये 30वीं राइड है, जहां पर आप समोसरण का दर्शन करेंगे। जमीन से 40 फीट ऊपर जाकर के आप समोसरण का दर्शन करेंगे। वो एक अनुभूति होगी जैसे आप साक्षात समोसरण में पहुंच गए हैं। तो इस राइड में सवार होकर के साक्षात समोसरण का आप दर्शन कर सकेंगे। केवल दर्शन ही नहीं करेंगे बल्कि अंदर फीलिंग्स आपके अंदर पैदा होगी। आपको लगेगा कि वास्तव में हम लता भूमि, कल्प भूमि और साक्षात अष्टम भूमि में पहुंच करके परमात्मा के समीप उनके चरणों में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर इसके साथ साथ एक मूवी भी प्रदर्शित की जाएगी जिसमें आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा, संपूर्ण जीवन वृत्त आपके लिए दिखाया जाएगा। चतुर्गति भ्रमण से मोक्ष तक की यात्रा उसमें दिखाई जाएगी, मिथ्या दृष्टि से लेकर के सिद्धत्व तक की यात्रा उसमें दिखाई जाएगी और संपूर्ण जैन वाङ्मय का सरस विवेचन आपके सामने उस मूवी के माध्यम से होगा। तो मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी आपको प्रस्तुत किया जाएगा एक नया अनुभव और एहसास देगा। तो जो आज तक गुणायतन से नहीं जुड़ पाए हैं, अभी तक गुणायतन से नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदान करके गुणायतन से जुड़िएगा, क्योंकि गुणायतन में एक ऐसी अलौकिक चीज का निर्माण किया जा रहा है, अलौकिक कृति का निर्माण किया जा रहा है जो विश्व में कहीं नहीं है। फिर से एक बार याद दिला दूं, पूरे भारत में पहली राइड है जो गुणायतन में सम्मेद शिखर में बनने के लिए जा रही है, जो जैन धर्म पर अवलंबित होगी। आइएगा बंधुओं, आप अपना गुणायतन के निर्माण में अमूल्य सहयोग दीजिएगा और जीवन को जो सर्वश्रेष्ठ आप दे सकते हैं आप दीजिएगा। अब बच्चे अपना प्रश्न अपने नाम के साथ में रखें शीघ्रता से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम परी जैन है। बोलो, मैं बचौरा से आई हूँ। मेरा ये प्रश्न है, जो रात में भोजन करते हैं उनको कितना पाप मिलता है? जो रात में भोजन करते हैं तो भोजन में मच्छर गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? बोलो। हाँ। कीड़े गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? हाँ। उनको खाने में पाप लगता है कि नहीं लगता है? हाँ। तो फिर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं। बस जो रात में खाए उनको बोलो कि जिसमें हिंसा है वो काम नहीं करना चाहिए।